जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता। जब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पर एक बयान दिया था कि उनको संस्कृत नहीं आती है, उनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, तो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि इस बयान का उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बयान की वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा आलोचनाएं झेलनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी साख है, साख को बचाने के लिए अपने बयान को वापस लेना पड़ेगा। उन्हें अपने बयान को कुछ इस तरह से बताना पड़ेगा, उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने बयान दे दिया, बयान के बाद लगातार उनकी आलोचना होने लगी, लगातार उन पर चौतरफा जुबानी हमले होने लगे, तो कहीं ना कहीं स्वामी रामभद्राचार्य को अपने बयान से मुकरना पड़ा। उन्हें यह कहना पड़ा कि नहीं, मेरा कोई ऐसा कहने का आशय नहीं था, मेरा कहने का मतलब है कि हर किसी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। दरअसल स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जब ये बयान दिया तो उस समय उनको लगा होगा कि शायद इससे उनकी साख बढ़ेगी, उनकी विद्वता की प्रशंसा होगी, शायद लोग उन्हें ज़्यादा वैल्यू देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे। लेकिन मामला जब उल्टा हो गया तो उन्हें ये स्पष्ट रूप से आकर बोलना पड़ा कि मेरा कहने का कोई ऐसा अर्थ नहीं था, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था। मैं प्रेमानंद महाराज को, मेरा उनका अपमान करने को इरादा नहीं था। संत सभी पूज्य हैं और इसीलिए वो मेरे बालक के समान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है इसके विषय में। तो उन्होंने अपने मुंह से एक बार फिर से, हालांकि इस बात को तो उन्होंने पहले कहा हुआ था कि प्रेमानंद महाराज जो प्रेमानंद जी हैं वो उनके बालक की तरह हैं, उन उम्र में भी उनसे छोटे हैं, लेकिन उनको संस्कृत नहीं आती है, उनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है। वो वेंटिलेटर पर, वो अगर देखा जाए तो डायलिसिस पे चल रहे हैं, और डायलिसिस पे तो कोई भी चल सकता है, कोई भी व्यक्ति डायलिसिस से जिंदा रह सकता है। लेकिन चारों तरफ से हमला होना शुरू हुआ और ये हमला अभी तक थमा नहीं है। ट्विस्ट की बात यह है कि उन्होंने शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि जो गाली देने वाला है, क्या गाली देने से कोई शंकराचार्य बन सकता है? उनका कहना था, सीधे सीधे उन्होंने यही बात कहा था कि गाली देने से क्या कोई शंकराचार्य बन सकता है क्या? सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं। भाष्य न लिखने के कारण जी, अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, तो गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? शंकराचार्य जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, उनके विषय में उन्होंने वो बात कही थी कि उनको भी संस्कृत बोलनी नहीं आती है, वो संस्कृत में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात को 2 दिन गुजर जाने के बाद भी मामला भी थमा नहीं है। लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं और लगातार उन पर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में इस समय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उन पर एक जुबानी हमला किया है, और हमला उन्होंने बहुत तीखा किया है। उन्होंने अपने हमले में एक बात यह भी कही कि आपको दिखाई नहीं देता है और ऐसा लगता है कि आपको सुनाई भी नहीं देता है। मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उन्होंने एक बड़ा तीखा हमला किया है। उनको दिखाई नहीं देता है कह के उनको कहीं ना कहीं उन्होंने वो अपशब्द कहने की कोशिश की है जिसको शायद मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब यहां पर बात क्या है उसको समझते हैं।
उन्होंने उस बात पर स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने उस बात को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक पीले कपड़े वाले संत हैं, वृंदावन के संत हैं प्रेमानंद महाराज, उनके विषय में बात कही गई है कि वो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं। तो ये बताइए, जो दिन भर जिस नाम की बात करते हैं, जिस भगवान नाम की बात करते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ये आखिर किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत नहीं है? क्या संबोधन जो होता है वो संस्कृत में नहीं होता है? तो इस पर उन्होंने घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं ये बातें बिल्कुल निराधार हैं, संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। जो भगवान नाम का जप करता है, भगवान नाम का प्रचार करता है, उसे संस्कृत आती है या नहीं आती है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं और उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी पर क्या टिप्पणी की है। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम स्मरण करो। हमें बताएं कि भगवान का नाम, ये राधे राधे, ये कृष्ण कृष्ण, ये गोपाल गोपाल, ये गोविंद गोविंद किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है? वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन के उसमें उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता। तो इस तरह से स्वामी रामभद्राचार्य जी पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने काफी तीखी टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये असर उसी बात का है जिस बात के अंतर्गत उन्होंने खाली प्रेमानंद जी को नहीं बल्कि सारे आचार्यों को उन्होंने कहा था कि कोई भी आज आचार्य नहीं है, कोई भी शंकराचार्य की पदवी पर बैठने लायक नहीं है, कोई भी जगत गुरु की पदवी पर बैठने लायक नहीं है सिवाय मेरे। उन्होंने कहा था कि मुझे छोड़कर किसी ने भी आज तक कोई भाष्य नहीं लिखा है और अगर कोई भी 3 भाष्य नहीं लिखता है, 3 ग्रंथों पर भाष्य नहीं लिखता है तो उसको जगत गुरु नहीं कहा जा सकता, उसको आचार्य नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य जो हैं सब फर्जी हैं। शायद इसी बात की टीज, इसी बात का गुस्सा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने काफी तीखी आलोचना की है और उन्होंने उन्हें दिखाई ना देने वाला तक कह दिया है। सीधी सी बातों में कहा जाए, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने उन्हें अंधा तक कह दिया है। और सिर्फ अंधा नहीं कहा, उन्होंने बहरा भी कहा है कि आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सुनाई नहीं देता है। वो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, तो क्या ये संस्कृत के शब्द नहीं है क्या? तो एक कहीं ना कहीं उनको एक सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है कि सिर्फ संस्कृत का आना ही विद्वता की या भगवान के सानिध्य के प्राप्त करने का कोई बहुत जरूरी वो विकल्प नहीं है। अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है लेकिन आप भगवान का जप करते हैं, आप भगवान के शरण में रहते हैं, तो भी आप ईश्वर के उपासक ही हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने भाष्य लिखे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाने की, समझाने की कोशिश इशारों में की गई है और इस बात की भी कोशिश की गई है कि अनर्गल यूं ही किसी भी संत पर टिप्पणी ना की जाए। खैर,
मैं अनिरुद्धाचार्य जी पर कुछ बोलूं, मैं शंकराचार्य जी पर कुछ बोलूं, मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी पर कुछ बोलूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं ये जो चीजें चल रही हैं, ये चीजें सनातन को पीछे करने वाली हैं, सनातन को कहीं ना कहीं गिराने वाली हैं। और ऐसी टिप्पणियां कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी टिप्पणियां साधु संत एक दूसरे पर ना करें। तो इस टिप्पणी को लेकर, इन बातों को लेकर, स्वामी रामभद्राचार्य जी की बातों को लेकर और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बातों को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने जो बातें कही हैं वो सही बात है, उन्होंने सही कहा है, या आपके हिसाब से क्या उचित होना चाहिए? क्या यहाँ पर उचित है, क्या अनुचित है, वो आप भी बताइए। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। आपके विचारों का, आपके भावों का, आपके कमेंट्स का, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।